गाइस, वेलकम टू एमी, इट्स ईशान हियर। सो आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जस्ट बिकॉज क्योंकि आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। या कम्युनिकेशन स्किल हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग चाहे पढ़ाई कर रहे हों या फिर पढ़ाई करने के बाद जब हम लोग जॉब में इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कोई भी काम में अगर हमको बात करना नहीं आता है, लोगों को कन्विंस करना नहीं आता है, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं अपने लाइफ की जर्नी में, राइट। ये जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो सब एंटायरली मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी तक मैंने जितना सीखा है और मैंने अपने कम्युनिकेशंस को जितना इम्प्रूव किया, आपको अगर लगता है कि हाँ सच में मैंने इम्प्रूव किया है तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। मैं इस वीडियो में एक्चुअली मैं 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने ये 4 चीज़ें खुद से की हैं एंड मैं टाइम के साथ खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करता गया। ओके, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, लिंक्डइन। या लिंक्डइन में आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ सकता है उसमें। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, स्टार्टिंग में जब मैं अपने सेमेस्टर 2 में था उस समय मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, उतना बात नहीं कर पाता था किसी से, राइट। अपने काम का जो भी मेरा बात होता है या फिर स्टैंड भी नहीं ले पाता था खुद के लिए। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नॉर्मली अनजान लोगों से बात करते हैं। जब हम लोग स्ट्रेंजर से बात करेंगे ना तब हम लोग को जितना जो हम लोग को समझ में उस समय आएगा, जो ऑनेस्ट फीडबैक हम लोग को स्ट्रेंजर से मिलेंगे वो शायद किसी दोस्त या किसी फैमिली से नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं क्या करता था, लिंक्डइन पे जाता था एंड मैं लिंक्डइन मेरे लिए एक डायरी राइटिंग वाला प्लेटफॉर्म है। मेरे आज मैंने जो भी सीखा है, जो भी कुछ किया है, मैं जाके उस पर लिखना शुरू कर देता था। हालांकि मेरे को लिखना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए अब आप अगर मेरा लिंक्डइन का अकाउंट देखोगे तो वो शायद आपको लगेगा कि जैसे डीएक्टिवेट है, क्योंकि मैं कोई एक्टिविटी उसमें करता ही नहीं ज़्यादा। तो बट द थिंग इज़ कि मैं पहले क्या करता था, पहले मैं बहुत सारी चीज़ों को लिखता था, जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैंने सीखा है वो मैं लिखता था एंड स्ट्रेंजर्स लोगों से बात भी करता था। मेरा इनबॉक्स भरा होता था क्योंकि मैं बहुत सारे स्ट्रेंजर से काम की बात है, ऐसा नहीं कि हाय हेलो करने लगता था, काम की बातें जो होती है वो मैं करता था, तो उनसे भी बहुत कुछ मैं सीखता था। तो इससे मेरा जो है ये मेरा पहला स्टेप था कि मैं कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहा था। मेरा दूसरा पॉइंट या सजेशन है वो ये है कि आप ना, अगर आप सेमेस्टर 2 या 3 में हो या फिर अगर आप अभी जब भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, आप क्या करो, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। इससे होगा क्या मैं बताता हूँ। ये जो है ना जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था, जैसे जैसे मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जो क्लाइंट्स या फिर जो भी सामने वाले हैं, ठीक है ना, HR बोलो या जो भी है वो लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो मेरे को टेक्स्ट करते थे, पूछते थे कि आपका फेवरेबल टाइम क्या है, तब मैं आपसे कॉल में बात कर सकूँ, ठीक है। एंड उसके बाद फिर वो इंग्लिश में या फिर वो हिंदी में मेरे से बात करते थे। फर्स्ट कुछ समय तक मैं बहुत अटकता था, मैं अच्छे से जवाब नहीं दे पाता था, डर लगता था मेरे को, बट स्टिल वो टाइम के साथ मेरा ठीक होता गया। तो इसमें हुआ क्या, ये जो मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता था तो कभी बेंगलुरु से फ़ोन आ रहा है, तो बहुत लोग ऐसे भी होते थे ना जो साउथ इंडियन होते थे। अब वो क्या ना, हिंदी में वो बात ही नहीं कर सकते थे अच्छे से, तो उनसे मेरे को इंग्लिश में बात करना होता था। तो उससे मेरा इंग्लिश भी इंग्लिश जो है वो मेरा जो बोलने का तरीका है वो मेरा डेवलप हो रहा था। एंड एट द सेम टाइम मैं अब धीरे धीरे टाइम के साथ कम रुक रहा था एंड ज़्यादा बोल रहा था। तो ये एक मेरे को लगता है कि इंटर्नशिप्स में जो मैं अप्लाई करता था और मैं जो बड़े बड़े लोगों से बात करता था, HR हो गया या फिर जो भी मेरे को हायर कर रहे हैं उनसे मैं बात करता था, रिक्रूटर लोगों से, तो उससे क्या है ना, एक मेरा धड़क खुलने लग गया। एट द सेम टाइम मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी मेरा इंप्रूव होना शुरू हो गया। हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है यूट्यूब। या इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप एक काम करो, अगर आप मेरे चैनल में अभी जो वीडियो देख रहे हो ये तो रीसेंट वीडियो है, बट आप एक काम करो, मेरे एकदम सबसे पहले वीडियो को जाके देखो, ठीक है। मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं किया है, मेरे सबसे पहले वीडियो को वो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन का कुछ होगा, आई डोंट रिमेंबर येट, तो वो इकोनॉमिक्स का ही है, तो वो वीडियो को आप जाके देखो और उस वीडियो को जस्ट आप सुनो, ठीक है। उसमें जो मेरा कॉन्फिडेंस है एंड इस वीडियो में जो मेरा कॉन्फिडेंस है, इन दोनों के डिफरेंसेस से ही आप समझ जाओगे कि YouTube चैनल खोलना एंड इस पर लोगों से बात करना या फिर लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना मेरे लिए कितना इफेक्टिव साबित हुआ है। पैसा कम मिले ज़्यादा मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो सच में अपर लेवल का हो गया है। तो ये कॉन्फिडेंस एंड ये जो इम्प्रूवमेंट है मेरे कम्युनिकेशन स्किल में, ये मेरे यूट्यूब के चलते भी आया और ये यूट्यूब एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन स्किल के इम्प्रूवमेंट में।
अब आते हैं हमारे चौथा और लास्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। अब इस पॉइंट में करना क्या होगा कि आपको जो वेबिनार्स होते हैं, ठीक है, जो लाइव वेबिनार्स होते हैं, कोशिश करना उन सबको अटेंड करने का। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉलेज के वेबिनार्स भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप कोई बिजनेस, नॉट बिजनेस, लाइक आप कुछ भी फील्ड में हो, सपोज करो आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हो, तो आपको एक ऐड दिख गया फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, आपको एक ऐड दिख गया कि फ्री लाइव वर्कशॉप हो रहा है, यहाँ पे लाइव वेबिनार हो रहा है, अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ों को आप अटेंड करो। मैंने ऐसे बहुत सारे चीज़ों का अटेंड किया है, वैदिक मैथ्स का हो गया, बिजनेस का हो गया, और जिस बिजनेस वाले जिसमें मैं अटेंड किया था वो वाधवानी फाउंडेशन का था। तो उसमें क्या था, वो लोग तो हम लोग से लाइक 9 वीक्स तक पीपीटी बनवा के हम लोग को उससे मतलब प्रैक्टिस करवाते थे कि आपको पिचिंग कैसे करना है एंड आपको कैसे कस्टमर्स को अग्री मतलब सेल करना है कोई प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों में जब मैं पार्ट लेता था ना, तो लाइक इससे एक इम्प्रूवमेंट होता है मेरे कम्युनिकेशन स्किल में, नो डाउट। हाँ, इनिशियली कुछ समय तक बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट आपको फील होगा, बट अगर आप उस फेस को अगर आप क्लियर कर जाओगे ना, तो आपका फिर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मतलब लाइक इम्प्रूव होना ही है, इट्स फॉर श्योर, डैम श्योर, ठीक है ना। तो ट्राई करो ये सारी चीज़ों में। अब आप देखना हमारे अमन अग्रवाल सर जो है वो भी लाइक ऐसे बहुत सारे लाइव वेबिनार्स करवाते हैं, तो कुछ नहीं तो उनके वेबिनार्स ही अटेंड कर लो, वो तो लाइक ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं। तो हालांकि मैंने उनका कोई वेबिनार अटेंड नहीं किया है, बट स्टिल आप लोग कर सकते हो। तो उससे क्या हो, और हाँ, सिर्फ अटेंड नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बस पुतले की तरह बस सुन के आ जाना है। आपको करना क्या है, आप ट्राई करो कि लाइक जितना ज़्यादा एंगेजिंग हो सको। आप कोई भी, आप अगर आपका कोई नॉर्मल क्लास भी है ना, ट्यूशन क्लास है, या फिर अगर आप कोई कॉलेज का कोई ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, उसमें भी ट्राई करो थोड़ा एंगेजिंग, मतलब एंगेज होने का। लाइक अगर वो इंटरेस्टेड है आपके लिए, देन ओनली तो अगर आप एंगेज रहोगे देन ओनली आपका जो स्किल है, ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव हो पाएगा। सो आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको हेल्प करे, बिकॉज ये 4 पॉइंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू डू दिस। Thank you so much for watching this video.